हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे के दिन हमको यहाँ पर इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ठीक है। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर ग्लोबल मार्केट की, एशियन मार्केट की, यूएस मार्केट की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है कि हमको फ्राइडे के दिन अच्छा खासा यहाँ पर जो है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो भी एशियन मार्केट के जितने भी इंडेक्स थे, ओनली इंडियन मार्केट को छोड़ के सिर्फ सबके सब जो है कि यहाँ पर हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से हमको यहाँ पर फ्राइडे के दिन रैली देखने को मिली। तो बेसिकली इंडियन मार्केट में ये हुआ था कि फ्राइडे के दिन जो था हमारा क्वार्टरली रिजल्ट थे बैंकिंग सेक्टर के। एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसी बैंक के, कोटक बैंक के, बैंकिंग सेक्टर के चार पांच बैंक जो थी उनकी जो थे रिजल्ट थे, सबके रिजल्ट जो थे वो बिल्कुल अच्छे आए थे। उसी की वजह से मार्केट में हमको यहाँ पर जो है कि निफ्टी में भी अपसाइड की रैली देखने को मिली। ठीक है। और यहाँ पर हमको बैंक निफ्टी में भी अपसाइड की रैली देखने को मिली। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी हमको यहाँ पर अपसाइड देखने को मिली। तो ये पूरी जो रैली हमको यहाँ पर देखने को मिली, ये सिर्फ ओनली एक रिजल्ट बेस्ड रैली थी। तो इसलिए इंडियन मार्केट में हमको यहाँ पर अपसाइड का मूव देखने को मिला। और यूएस मार्केट में और एशियन मार्केट और यूरोप के जो मार्केट थे उनमें हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं कि हमारे डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो एफ की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने जो है कि आज के दिन, फ्राइडे के दिन जो है कि बेसिकली सेलिंग की हुई है 3,000 करोड़ की। और डीआईएस की बात की जाए तो डीआईएस ने जो है कि यहाँ पर इन्होंने बाइंग की हुई है 1,000 करोड़ के आसपास की। अब हम यहाँ पर जो है कि ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखें, तो कॉल साइड में जो है कि हमको यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन जो कि यहाँ पर इन द मनी में तो क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ओटीएम के ऊपर भी यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है कि एटीएम के ऊपर पोजीशन बनी हुई है कॉल राइटर्स की। और पुट राइटिंग की पोजीशन देखी जाए तो यहाँ पर एटीएम, ओटीएम और इन द मनी पे जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशंस यहाँ पर जो है कि फ्राइडे के दिन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स लोग। तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक। अब हम यहाँ पर अपना इक्विटी से ऑप्शन पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं कि पार्टिसिपेंट्स का डाटा हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफ का डाटा अगर हम देखें, तो एफ जो है यहाँ पर ऑप्शंस में बुलिश है। फ्राइडे के दिन अब बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और फ्यूचर सेगमेंट में ये लोग अभी भी अपनी नेट बेसिस के ऊपर अपनी जो शॉर्ट साइड की पोजीशंस है वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने जो है कि सेलिंग की हुई है 300 करोड़ के आसपास की। प्रोपराइटर की बात की जाए तो प्रोपराइटर जो है कि तीनों सेगमेंट में, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी सेगमेंट में ये लोग बाइंग कर रहे हैं। इनका व्यू जो है मार्केट के लिए अभी प्रोपराइटर का बुलिश है। क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट जो है कि यहाँ पर ऑप्शंस में बेयरिश है, फ्यूचर्स में ये लोग अपनी बुलिश पोजीशंस अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने जो है कि यहाँ पर सेलिंग की हुई है। डीआई ने जो है कि यहाँ पर 1,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं कि डाटा शीट हमको यहाँ पर क्या कह रही है। तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर जो है कि 261 पॉइंट हमको यहाँ पर प्लस में देखने को मिली, जो कि एक रिजल्ट बेस्ड रैली थी बैंकिंग सेक्टर के कारण। ठीक है। और यहाँ पर पीसीआर अगर हम देखें, तो पीसीआर जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। जब जब मार्केट में हमको यहाँ पर आप देख सकते हो, जब जब मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन में जाता है, तो हमको जो है कि मार्केट में एक दो दिन के बाद हमको यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1.4 का पीसीआर हुआ था, तो मार्केट में एक दो दिन के बाद हमको यहाँ पर अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। फिर यहाँ पर जो है कि दो दो दिन कंटिन्यूसली मार्केट ओवरबॉट जोन में था, 1.3, 1.4। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और अब की बात, फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो पीसीआर जो था वो 1.6 का पीसीआर था, यानी कि बहुत ही ओवरबोट जोन में था। तो यानी कि हमको यहाँ पर पीसीआर के बेसिस पे ये पता लग रहा है कि मार्केट में अगले एक दो दिन में हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि पीसीआर के बेसिस पे हमको यहाँ पर ये नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और मार्केट में अगर
एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात की जाए तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखो आप यहाँ पर डिक्लाइन में 2000 के आसपास स्टॉक्स नेगेटिव में रहे और ओनली 1000 के आसपास पॉजिटिव में रहे। मार्केट 200 पॉइंट्स यहाँ पर अपसाइड का देखने को मिला, लेकिन एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो में हमको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऐसा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली। तो इससे ये पता लग रहा है कि मार्केट में जो अपसाइड का जो मूव आया है वो सिर्फ ओनली कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स की वजह से मार्केट को यानी इंडेक्स को ऊपर की साइड लेके जाया गया है। ठीक है, तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो फ्यूचर्स मंथ में भी हमको यहाँ पर प्राइस में देखो, यहाँ पर देखोगे आप एक टाइम था कि मार्केट प्राइस जो था नेगेटिव में पहुंच गया था और फ्राइडे के दिन हमको यहाँ पर मार्केट में इतनी अच्छी खासी रैली देखने को मिली 200 प्लस पॉइंट की, लेकिन प्रीमियम में हमको यहाँ पर फ्यूचर्स में कोई भी इंक्रीज देखने को मिला इंक्रीज देखने को नहीं मिला। यानी कि ये जो है कि हमको प्रीमियम भी हमको जो है कि फ्यूचर्स मंथ का नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर कुछ भी बिल्डअप नहीं हुआ है, जो कि एक ये भी नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का अगर फ्यूचर्स का प्रीमियम देखें तो हमको यहाँ पर भी जो है कि हमको एक ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, और प्रीमियम में अगर ओपन इंटरेस्ट में देखें तो यहाँ पर हमको पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। यानी कि प्रीमियम के हिसाब से अगर देखें तो प्रीमियम में ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर जो है कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई गई है नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और इंडिया विक्स की बात की जाए तो इंडिया विक्स देखो मार्केट इंक्रीज हुआ 250 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन इंडिया विक्स को ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन इंडिया विक्स ड्रॉप नहीं हुआ बल्कि वो इंक्रीज हुआ। ये भी एक जो है कि यहाँ पर हमको एक नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है इंडिया विक्स भी। और टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर भी आप यहाँ पर देखो कि टर्नओवर जो है कि एवरेज से बिल्कुल ही लो है। इतना टर्नओवर आज तक हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिला अभी तक का टर्नओवर। ठीक है, आप यहाँ पर कंटिन्यूसली देख सकते हो, यहाँ पर था यहाँ पर 1.919 का था, लेकिन फ्राइडे के दिन जो है कि इतनी बड़ी रैली देखने के बाद भी हमको यहाँ पर प्रीमियम में बिल्कुल एवरेज से भी कम प्रीमियम है। यानी कि ये भी जो है कि हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल पूरे डाटा पॉइंट्स अगर देखा जाए तो पीसीआर, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, फ्यूचर्स का डाटा, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, और इंडिया विक्स और टर्नओवर, तो ऑल ओवर डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा शीट हमारी पूरी की पूरी नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो अब हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफआईज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एफआईज जो है कि यहाँ पर ऑप्शंस में अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं फ्राइडे के दिन। और फ्यूचर्स में अगर देखें तो फ्यूचर्स में अभी भी ये जो है कि अपनी नेट बेसिस के ऊपर शॉर्ट साइड की पोजीशन अपनी यानी कि बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने जो है कि 300 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की हुई है, तो इनका भी कैश सेगमेंट में अभी भी जो है कि बियरिश बना हुआ है। तो टोटल ओवरऑल अगर हम यहाँ पर एफआईज का डाटा देखें नेट बेसिस के ऊपर जो कि हमको यहाँ पर बियरिश इंडिकेशन कर रहे हैं। और हमारी डाटा शीट जो है कि वो भी हमको यहाँ पर टोटली पूरे डाटा पॉइंट्स अभी हमने यहाँ पर चेक किए, पूरे के पूरे जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। और ऑप्शन चेन की बात की जाए तो ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स लोग, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स अगर देखें तो डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर बड़े प्लेयर के हिसाब से और हमारी डाटा शीट और ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेट बेसिस के ऊपर हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, तो नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अब यहाँ पर जो है कि क्या मूव हो सकता है मार्केट में आने वाले दिनों के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें हम यहाँ पर इलियड वेव के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो मूव आया हमने इसको यहाँ पर पहले ही अपने वीडियो में डिस्कशन कर रखा हुआ है कि ये जो मूव जो ऊपर की साइड आया था हमको यहाँ पर ये जो बॉटम लगाया हुआ था मार्केट में 22,200 के आसपास का, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको हमने काउंट किया हुआ है ए। और ये जो पूरा डब्ल्यू एक्स वाई का जो मूव था इसको हमने काउंट किया हुआ है बी। और अभी ये जो मूव जो चल रहा है यहाँ पर ये सी का मूव चल रहा है अभी 8% कंटिन्यूसली जो चल रहा है। ठीक है, और इस सी के अंदर कौन सा मूव चल रहा है, इस सी के अंदर चल रहा है हमारा ये देखो यहाँ पर ये पहला मूव हुआ हमारा, ये हमारा हुआ सेकंड मूव। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड मूव हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये हुआ हमारा ये फोर्थ मूव।
और ये हुआ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फिफ्थ मूव। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इम्पल्स मिला के ये हमारा मूव हुआ पूरा का पूरा कौन सा, वन मूव। ठीक है, ये पांच मूव मिला के हमारा एक मूव कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पांच मूव मिला के हमारा ये कंप्लीट हुआ कौन सा, फर्स्ट मूव कंप्लीट हुआ। तो अभी जो मार्केट का जो करंट, जो अगर देखा जाए तो इलियट वेव के हिसाब से जो स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो अभी चल रहा है यहाँ पर, ये जो नीचे का जो फॉल आया हुआ है ये हुआ, इसको मैंने काउंट किया, इसको हमने काउंट किया हुआ ए। ठीक है, और ये जो मूव जो चल रहा है ना ये बी के नेचर में चल रहा है। क्यों चल रहा है, देखो ये बी के नेचर में इसलिए चल रहा है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 250 पॉइंट की रैली दिखाई, लेकिन स्टॉक्स अगर आप देखोगे कि स्टॉक्स देखो तो स्टॉक्स एक भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ ओनली गिने चुने सेलेक्टेड स्टॉक्स ही यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो मूव जो आ रहा है वो बी के नेचर में आ रहा है, करेक्टिव राइज के नेचर में आ रहा है। तो इसलिए हम इसको जो काउंट कर रहे हैं ए काउंट किया हुआ है, इसको इसको काउंट कर रहे हैं हम बी। ठीक है, फिर यहाँ से हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है जो कि सी होगा, तब जाके हमारा जो है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वन फर्स्ट मूव कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव जो आएगा फॉल आएगा वो सेकंड मूव कंप्लीट होगा। ठीक, फिर यहाँ से जो भी फॉल आएगा, जहां से भी मार्केट सपोर्ट लेगा, फिर जो ऊपर की साइड जब चलना स्टार्ट करेगा फिर वो हमारा होगा थर्ड मूव, सी का थर्ड। यानी कि अभी भी जो है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो सी वेव अभी चल रही है। सी के अंदर कौन सी वेव चल रही है, हमारी सेकंड वेव चल रही है, और सेकंड वेव के अंदर कौन सी वेव चल रही है, हमारी बी वेव चल रही है। और ये वी वेव कब इनवैलिड होगी हमारी, अगर इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है। तो ये जो हमने काउंट किया हुआ है इसको ए, और इसको ये जो काउंट चल रहा है हमारा बी। ठीक है, अगर इस हाई के ऊपर निकल जाता है 24,530 के ऊपर अगर निकल जाता है तो ये जो ए बी सी का जो नेचर है ना ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर हमारी जो काउंटिंग है ना वो कैसी हो जाएगी, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो मूव हो जाएगा हमारा वन, और इस मूव को हम काउंट करेंगे सेकंड, और ये जो मूव बन जाएगा हमारा थर्ड मूव बन जाएगा। फिर ये जो है कि थर्ड जो है कि रनिंग में चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर इस हाई के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो गया और क्लोज करना स्टार्ट हो चुका हो, क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो फिर ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो थर्ड वेव में चला जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी फिलहाल में जो चल रहा है हमारा वो एबीसी के नेचर में चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गिरा है ना ये एक फास्ट मूव आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर की साइड जब ये जा रहा है ना तो ये टाइम पीरियड देखो इसने कितना टाइम ले लिया, लेकिन गिरने में इसने टाइम कम लिया है, मार्केट फॉल होने में टाइम कम लिया है, लेकिन राइज होने में ये बहुत टाइम ले रहा है। तो इसलिए हमने जो है कि इसको बी काउंट कर रहे हैं, और कहीं यहीं कहीं इसी के आसपास से जो है कि हमको यहाँ पर जो कि रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है बी का, और फिर यहाँ से जो कि हमको एक सी का नेचर देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पर हमारी कंप्लीट होगी सेकेंड वेव। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने पूरी मार्केट की स्ट्रक्चर इलियट वेव के अकॉर्डिंग कौन सी वेव चल रही है, कहाँ पर हमारी कौन सी वेव फेलियर होगी, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है, यानी कि मंडे के लिए। तो मंडे के लिए मार्केट मेरे हिसाब से नेगेटिव रहना चाहिए, क्योंकि पूरे डाटा पॉइंट्स हमारे जो कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। लेकिन लेवल्स ध्यान में रखना, अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है 24,360 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमको यहाँ पर जो है कि ऊपर ऊपर के साइड के 150 पॉइंट ऊपर के साइड के देखने को मिल सकते हैं, जो कि रह सकते हैं हमारा 24,470 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर नहीं जाता है तो हमको जो है कि यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर हमको जो कि नीचे की साइड का टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि है हमारा नीचे की साइड का टारगेट है हमारा 24,250 का। ठीक है, फिर यहीं कहीं से इसी के लेवल के आसपास हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है फिर मार्केट में। ठीक है, तो मैंने आपको लेवल बता दिया है। ऊपर की साइड अगर आपको जाना है तो ऊपर की साइड का जो लेवल है हमारा 24,360 का, और डाउन साइड का जो सपोर्ट का लेवल है हमारा 24,250 का। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकला तो हमारा 24,470 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर वाइज मैंने बता दिया है कि मार्केट कैसा, इलियट वेव के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि मार्केट में क्या क्या पैटर्न बन रहा है, कौन सी वेव अभी रनिंग में चल रही है। तो ये तो थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी जो है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलना स्टार्ट होता है तो फिर जो है कि यहाँ पर ऊपर की साइड
के टारगेट हमको जो है कि देखने को मिल सकते हैं। 400-500 पॉइंट आराम से ऊपर की साइड का देखने को मिलेंगे। फिर ये जो लेवल है ना हमारा, कौन सा लेवल है ये है हमारा 58,700 का, ये जो हाई है ना अप्रोक्स 700 का, इसके ऊपर अगर गया तो फिर यहाँ से जो है कि हमको 200-300 कम से कम मिनिमम जो है कि 59,200 तक का टारगेट तो देखने को मिलेगा। कम से कम 400-500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकती है। लेकिन बस यही है कि ये जो हाई है ना 58,700 का, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना चाहिए बैंक निफ्टी को, तभी हमको जो है कि ऊपर की साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है जहां से हम बाइंग कर सकते हैं वो है हमारा 57,870 का। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट आता है, बैंक निफ्टी अगर मिलता है तो यहाँ पर हमको जो है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखना, अपसाइड के लिए 58,700 का, और डाउन साइड का जो सपोर्ट का एरिया है वो है हमारा 57,900 का राउंड वगैरह। ठीक है, तो ये थी बैंक निफ्टी की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स के लिए यहाँ पर जो है कि ये जो फ्राइडे का जो हाई है, अगर इसके ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स, तो हमको जो है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 300-400 पॉइंट की रैली आराम से सेंसेक्स में हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ तक का मार्केट जो है कि सेंसेक्स हमको आता हुआ दिखाई दे सकता है 78,650 तक का। ठीक है, और अगर इसके ऊपर ही अगर यहाँ पर जो है कि क्लोजिंग हो जाता है तो फिर जाके इसके लिए जो है और अपसाइड के मूव खुल जाएंगे। ठीक है, तो अपसाइड के लिए ये वाला लेवल है 78,280 का। ठीक है, जो फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर अगर क्लोज होता है, सस्टेन होता है, तो अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा। और सपोर्ट का जो लेवल है हमारा सेंसेक्स के लिए 77,800 का, जो इस कैंडल का जो लो है ये वाला सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं कमोडिटी की तरफ, यानी कि क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में हमने लास्ट वीडियो में आपको पहले से ही डिस्कशन कर रखा था कि अगर क्रूड ऑयल 7,500 से अगर हमको यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने को मिलता है तो जो है कि हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और लेकिन इसने क्या किया, क्रूड ऑयल ने गैप अप ओपन हुई और इसी को ऊपर सस्टेन हो गया। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी किया हुआ था, जब तक 7,500 का लेवल जो है कि यहाँ पर ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चीज मैंने पूरी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कशन की हुई थी। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर मार्केट में क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है कि FIA इसका डाटा है, ये पूरा का पूरा आप देख लो, यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ है। FI जो कि फ्यूचर्स में जो है कि अपनी ये लोग जो है कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस ये लोग जो है कि अपनी क्लोज कर रहे हैं, यानी कि क्रूड ऑयल अभी तो गिरने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और जो भी डिप आता है, अगर यहाँ तक अगर आपको डिप मिलता है 7,500 तक का, तो आप सिर्फ ओनली बाइंग के बारे में ही सोचना, कोई भी अब क्रूड ऑयल में शॉर्ट नहीं करना। और ये जो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्रूड ऑयल का ये जो बॉटम है ना 6,400 से 400 तक का और 6,500 तक का, ये बॉटम अब बन चुका है, इस बात का ध्यान रखना। और ये बॉटम मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए क्रूड ऑयल में 6,400 का। ठीक है, ये जो लो लग चुका है, अब ये जो चल रहा है, अब मैं आपको इलियड वेव के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो इलियड वेव के अकॉर्डिंग जो चल रहा है ना क्रूड ऑयल, ये हमारी फर्स्ट वेव हुई। ठीक है, ये हुई हमारी सेकंड वेव। ठीक है, अब ये जो चल रही है हमारी रनिंग में थर्ड वेव चल रही है। ठीक है, और अब ये थर्ड वेव कहाँ तक कंप्लीट होगी, ये होगी मेरे हिसाब से यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर यहाँ तक होगी हमारी थर्ड वेव। ये जो चल रही है ना यहाँ पर, ये जो हाई है हमारा 8,400 तक क्रूड ऑयल जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड वेव के अंदर। ठीक है, तो जो भी डिप आता है यहाँ पर सिर्फ आप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लेना। और क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है कि अगर इसी के आसपास दिखता है आपको 500 से 7,500 7,600 दिखता है, तो आप सिर्फ ओनली बाइंग के बारे में ही सोचना क्रूड ऑयल में। ठीक है, कोई भी शॉर्ट नहीं करना। और ये जो लो लग रहा है मेरे हिसाब से ये लो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना अभी। तो क्रूड ऑयल का टारगेट मैंने दे दिया आपको 8,400 का, और सपोर्ट का लेवल भी बता दिया 7,500 का। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं आगे गोल्ड की। तो गोल्ड में आप देखोगे कि यहाँ पर
हमने डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो लो है, ये लो ब्रेक नहीं होगा अब गोल्ड का। और अब जो भी गोल्ड में जो भी डिप आता है, आप सिर्फ ओनली बाय ही करना। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन, जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगी ना, तो सीधा सट हमको यहाँ पर जो कि गोल्ड यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, 1,60,000 तक। ठीक है। और जो भी डिप आता है, सिर्फ आप उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लेना, गोल्ड में कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है। सिर्फ बाय ही करना। अभी गोल्ड चल रहा है हमारा 1,40,000 पे है, 1,40,000 पे है। तो जो भी डिप आता है आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना। और गोल्ड में ये जो जोन है ना, 1,20,000, 1,30,000 से लेके तो 1,40,000 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं करना, सिर्फ ओनली अपनी जितनी भी है गोल्ड में एक्यूमुलेशन करना, बाइंग के बारे में सोचना। और जो टारगेट रहेगा, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना, तो ये यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा आपको, 1,60,000 तक का गोल्ड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो गोल्ड में कोई भी शॉर्ट नहीं करना। अब सिल्वर की बात कर लेते हो, तो सिल्वर में भी सेम सिनेरियो चल रहा है, बिल्कुल गोल्ड की तरह। ये जो जोन है यहाँ पर 1,00,000, 2,00,000, 2,09,000 से लेके तो 2,00,000 तक का, ये जो है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है सिल्वर का। यहाँ पर अगर मिलता है तो सेम आप गोल्ड की तरह बाइंग ही करना। और इसमें भी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना, तो इसका ये जो टारगेट है ना, ये वाला टारगेट हमको देखने को मिलेगा, 1,70,000, 2,70,000, 2,70,000 का हमको सिल्वर में टारगेट देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। ठीक है। तो जो भी डिप आता है सिल्वर में बाय करना, और कोई भी बेयरिश नहीं होना, ना ही गोल्ड में, ना ही सिल्वर में, ना ही क्रूड ऑयल में। ठीक है। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की, क्रूड ऑयल की, और गोल्ड और सिल्वर की। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब मिलते हैं मंडे को, यानी कि कल। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं जो है कि आपको लाइव मार्केट की पूरी अपडेट देता रहता हूँ कि मार्केट में कैसा क्या चल रहा है। और फ्राइडे के दिन भी मैंने आपको यहाँ पर अपडेट दी हुई थी कि मार्केट में जो है कि यहाँ पर ओपनिंग का जो 9:17 पे ही हमको यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट्स पर पता लग गया था कि मार्केट का डाटा जो है कि पॉजिटिव है। और वहां पर मैंने आपको टारगेट भी दिया हुआ था, मार्केट जो है कि 24,250 तक आ सकता है। और वहां पर ट्रेड भी दी हुई थी, और हमारे जो है कि पूरे को पूरे टारगेट यहाँ पर जो है कि हमको यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दिए। तो थैंक यू। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।